एक मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। माफ़ी की उम्मीद पर तौबा के बाद गुनाह करेंगे, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, ये रात के उजाले में सब पता चल रहा है। एक मिसाल है, ध्यान से सुनिएगा। जवान लड़का दारू की बोतल बगल में दबाए हुआ सड़क पास कर रहा है। हज़रत उमर ने देख लिया। हज़रत उमर ने देखा कि दारू की बोतल लेकर के जा रहा है। हज़रत उमर की कमर में कोड़ा है। जवान के करीब आए, कहो जवान तुम्हारे पास क्या है, बोतल में क्या है? जवान घबरा गया कि लगता है कि हज़रत उमर ने देख लिया। इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा उड़ जाएगा। दिल दिल में कहता है, मेरे खुदा आज आबरू तू ही बचा सकता, कोई और नहीं बचा सकता। मेरे परवरदिगार उमर से तू ही बचा सकता, कोई और नहीं बचा सकता। हज़रत उमर जल्दी में आए, जवान से कहा, जवान तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा बोतल है। कहा उस बोतल में शराब है? कहा शराब नहीं है। कहा खोल करके दिखाओ। जवान की तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली। जवान ने कहा यह शराब नहीं है। अल्लाह ने उस शराब को जवान की तौबे की वजह से सिरका बना दिया। करो याद वादा जो रब से किया था, उसे अपना माबूद सबने कहा था। करो याद वादा जो रब से किया था, उसे अपना माबूद सबने कहा था। मगर आके भूला है दुनिया में इंसान, न कुछ याद उसको रहा है दो प्रेमा। वो माँ बाप से मेहरबा है ज्यादा, हमारा मुहाफिज निगहबान ज्यादा। मेरे प्यारे भाई रहे ध्यान उसका, बनाया है इंसान है एहसान उसका। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा पैगाम आपके दिल तक पहुंचा। अल्लाह कबूल करे अपनी बंदगी के लिए आपको भी हमको भी अल्लाह कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अल्लाह की गुलामी में आएंगे, पूरी दुनिया आपकी गुलाम बन जाएगी। और अगर अल्लाह की गुलामी छोड़ेंगे तो पूरी दुनिया आपको गुलाम बना लेगी। आज वही हो रहा है। इस पैगाम को आप सामने रखिए, मैं आपकी खिदमत में नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। 5 आदमी नमाज नहीं पढ़ता। जो सो रहा है वो नमाज नहीं पढ़ता, जो मर गया है वो नमाज नहीं पढ़ता, जो मुसलमान नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ता, जिसको नमाज आती नहीं वो नमाज नहीं पढ़ता, जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं वो नमाज पढ़ता ही। एक बात याद रखिए, नमाज का वक्त हो गया, आपने नमाज नहीं पढ़ी और बाद में आपका पढ़ने का इरादा भी नहीं है, आप मुसलमान नहीं रहेंगे, ईमान चला जाएगा। इसलिए ये बात ध्यान में रहे, जब वक्त हो जाए तो नमाज पढ़िए, और जब नमाज नहीं पढ़ सके तो इरादा कर लीजिए कि मुझको कभी ना कभी मौका मिलेगा, पढ़ेंगे। अगर आपने वक्त पर नमाज नहीं पढ़ी, वक्त निकल गया और आपको कज़ा करने का इरादा भी नहीं है, आपका इस्लाम में आखिरी दिन होगा, आप मुसलमान नहीं रहेंगे। दूसरी बात याद रखिए, हज में जा रहा है हाजी, उसको यकीन है कि मेरी एक नमाज कज़ा हो जाएगी। हज में जा रहा है हाजी, हज करने के लिए जा रहा है हिंदुस्तान से, लेकिन उसको यकीन है कि मेरी एक नमाज कज़ा होगी, तो लिखा है उसका हज में जाना हराम है। उसको तो एक ही हज मिलेगा और एक नमाज 70 हज के बराबर है। तीसरी बात याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जो आदमी मुकम्मल नमाज ही नहीं पढ़ता वो कितना बड़ा नाफरमान है, कितना बड़ा नाफरमान है, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। एक औरत जिना करे, मुंह काला करे, उसके पेट में नाजायज़ बच्चा रह जाए, फिर वो बच्चा पैदा हो, वो माँ जिना करने वाली, मुंह काला करने वाली,
उस नाजायज बच्चे को जिंदा दफन कर दे, इससे भी बड़ा नाफरमान वो मुसलमान है जो मुसलमान होकर के खुदा के लिए झुकता ही नहीं है। दूसरी बात याद रखिए, बहुत जल्दी से निकाल रहा हूं, आपके घर में बकरी बांध करके आप रखते, पत्ता डालते हैं, वो भूखी बकरी होती है, आप पत्ता ला करके देते हैं, बकरी भूखी है, वो इंतजार में है कि पत्ता आएगा, खाएंगे, भूखी बकरी है। उसको जब आपने पत्ता दे दिया सामने तो वो पत्ता खाने लगी, आपने उसको पुकारा, वो पत्ता छोड़ करके आपको देखने लगी। होता है कि नहीं होता? तजर्बा। बकरी आपकी, भूखी बकरी, आपने पत्ता ला करके उसको दिया, वो पत्ता खा रही थी, भूख मिटा रही थी, आपने जैसे ही उसको पुकारा वो पत्ता छोड़ करके आपकी तरफ देखने लगी। हमारा खुदा आज़ान से सदा लगा रहा है, मुअज्जिन खुदा की सदा लगा रहा है, अल्लाह के दरबार में बुला रहा है, लेकिन हम अपने काम में लगे रहे, खुदा की आज़ान की तरफ ध्यान नहीं दिया। उस बकरी से भी हम बदतर हैं। एक बात याद रखिए, आपका बेटा दिल्ली से पैसा भेजा, कोरियर वाला मोटरसाइकिल दरवाजे पर लेकर के आपको सीटी बजा रहा, आपको पता चल गया कि मेरा बेटा मनी ऑर्डर पैसा भेजा है, ये कोरियर वाला खड़ा है मुझको पैसा देने के लिए, तो बाप जल्दी से बिस्तर से उठता है, दरवाज़ा खोलता है, उस डाकिया से पैसा वसूल करता है जो बेटे ने दिल्ली से भेजा, वो पैसा वसूल करता है, देर नहीं करता। क्यों? क्या पता डाकिया वापिस हो जाए, मनी ऑर्डर वापिस हो जाए। लेकिन जैसे ही अजान हुई, सदा लगी, सरकारी ऑर्डर आया, न हम बिस्तर से उठे, न हमारा दरवाजा खुला। हमको पैसे की कीमत मालूम है, पैसा देने वाले के खुदा की कोई कीमत हमको मालूम नहीं। जानते हैं, एक नमाज पर शैतान 4 हमले करता है। नमाज एक है, शैतान 4 हमले करता है। रात जब होती है तो शैतान नाक में घुस जाता है, नाक में घुस जाता है ताकि इसको सुला दे, नमाज के लिए उठ नहीं पाए। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा, जब वज़ू करो तो नाक में पानी डालो और नाक को ज़ोर से झाड़ो, जो अंदर शैतान घुस गया था वो बाहर निकल जाए। देखिए, पहला हमला शैतान का, जब रात होती है तो शैतान नाक में घुस जाता है। दूसरा हमला शैतान का, आदमी सो रहा है बिस्तर पर, उसका इरादा है मुझको नमाज नहीं पढ़नी है, शैतान उसकी गर्दन पर 3 गिरह लगाता है। आदमी सो रहा है, उसका इरादा है कि मुझको 10 बजे दिन में उठना है, शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। आदमी नमाज में खड़ा है,